हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड और आप सभी का हमारे इस चैनल एग्रीकल्चर कॉलेज बीएयू में स्वागत है। मैं हूं अमरदीप कुमार। आज हम इस वीडियो में जो है आपको बताने वाले हैं कि बीएससी नर्सिंग का क्या फायदा है। तो आज हमारे समक्ष जो है उपलब्ध है, आज जो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं इरबा कॉलेज से क्या नाम है, ऋतिक। ऋतिक, सैंपल प्रकाश, अंकित। ये तो ये तीनों जो है ये इरबा नर्सिंग कॉलेज से जो है बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी को ये बताएंगे कि कैसे जो है नर्सिंग में आपका क्या स्कोप है, कैसे इसको जो है आगे बढ़ा सकते हैं आप। अगर बेसिकली जो होता है कि अभी नीट का एग्जाम चल रहा होगा आज, ठीक है, तो बच्चे जो है नीट के एग्जाम देने के बाद जो है इस फील्ड में जाते हैं। अगर उनका नंबर कम आता है तो वो सोचते हैं कि क्या हमें इन फ्यूचर काम करना है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि इसके बाद भी अगर आपका नीट नहीं होता है तो आपके पास ऑप्शन बनता है, जैसे कि आपका वेटनरी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, नर्सिंग हो गया। इन तरह तरह के आपके जो है वैकेंसियां आती रहती हैं और इसमें जो है आप तैयारी अपना फ्यूचर जो है जारी रख सकते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनका जो है क्या ओपिनियन है, आपको क्या बता पाते हैं मतलब इस फील्ड के बारे में। तो चलिए, नमस्कार आप सभी का। तो आप जो है नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, तो आप क्या बताना चाहेंगे बच्चों को। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नर्सिंग कोई छोटा मोटा कोर्स नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल कोर्स है। और हाँ, डॉक्टर नहीं बन पाते हैं तो बहुत सारे लोग हताश हो जाते हैं, सोचते हैं कि क्या करेंगे उसके बाद। जरूरी नहीं है कि डॉक्टर ही बने तभी हम मेडिकल फील्ड पे जा सकते हैं। नर्सिंग एक बहुत बड़ा बेस्ट एक प्लेटफॉर्म है हमारा मेडिकल में जाने का। और बीएससी नर्सिंग सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट इसलिए क्योंकि उसका जो दर्जा है जस्ट डॉक्टर के बाद मिलता है, और पूरा केयर हम ही लोग करते हैं पेशेंट का, और जितना भी वहाँ का मैनेजमेंट है हम ही करते हैं। इसलिए बीएससी नर्सिंग कोई छोटा प्लेटफॉर्म मत समझिए, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और झारखंड में बीएससी नर्सिंग करने के लिए तो सबसे पहले जेसीईसीबी का एग्जाम होता है, उसे नीट के थ्रू भी होता है। अगर नीट में अच्छा नंबर नहीं ला पाए, अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो जेसीईसीबी होता है। और जेसीईसीबी के थ्रू हम लोग, जैसे मैं जेसीईसीबी के थ्रू आया, काउंसलिंग कराया, मुझे इरबा में एक कॉलेज मिला नर्सिंग करने का, और मैं वहीं पर अभी पढ़ रहा हूँ और नर्सिंग कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं नर्सिंग में आया मुझे फील हुआ ये कोई छोटा कोर्स नहीं है, ये भी उतना ही है। पढ़ाई मैंने देखा, सब कुछ बराबर है, पूरा नॉलेज इसमें भी मिलता है और पूरा केयर करना पड़ता है, सब चीज नॉलेज मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें खाली कपड़ा बदलना है, किसी का या वोमिटिंग साफ करना। जनरली यही माइंड सेटअप होता है, वोमिटिंग साफ करना होगा, किसी का स्टूल साफ करना होगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। पूरा ख्याल रखना होता है और एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हम लोग जाते हैं। तो ये बेसिकली जो है बच्चे के दिमाग में रहता है आजकल सरकारी जॉब। तो क्या इस फील्ड में जो है गवर्नमेंट जॉब फैसिलिटी उपलब्ध है। जी, जॉब, गवर्नमेंट जॉब बहुत आता है, वैकेंसी आते रहती है, और बहुत सारे वैकेंसी आते हैं बीएससी नर्सिंग का। बीएससी नर्सिंग स्पेशली वाइटल ऑर्गन, वाइटल साइन, मतलब वाइटल फैसिलिटी को केयर करता है। अगर आप खुद का इंटरप्रेन्योर आप ऐसा स्टेब्लिश करना चाहें तो बीएससी नर्सिंग में स्कोप कैसा रहेगा। बीएससी नर्सिंग में हम बीएससी नर्सिंग होम खोल सकते हैं, नर्सिंग होम, उससे पेशेंट को हम डील कर सकते हैं। पेशेंट को डील सकते हैं। और इसको जो है अगर ये हम अगर बच्चा जो है नीट का तैयारी करना ये जारी रखे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि एडमिशन ले लेते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि नीट का तैयारी करना उनको पसंद है कि साथ साथ में, तो क्या टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे बच्चे। कर सकते हैं, पढ़ाई तो लगभग सेम ही होता है उसमें भी, हाँ। नीट में भी। तो वही पढ़ाई से अगर नीट का भी तैयारी करना चाहे तो कर सकते हैं। तो आपका क्लासेस वगैरह कितना आवर का चलता है। क्लासेस 5 घंटा कराते हैं। 5 घंटा का रहता हाँ। है और उसके बाद समय आपके पास जितना हाँ, पूरा अवेलेबल है। तो कितना से मतलब संडे सैटरडे ऑफ रहता है क्या। संडे ऑफ रहता है। और उसके बाद तो सारा दिन कॉलेज रहता है। और उसमें आपको क्या करना रहता है मतलब उसमें पढ़ाई कॉलेज और उसके पढ़ाई बाद फिर करना है, ट्रेनिंग वगैरह। ट्रेनिंग भी होता है। तो ये बेसिकली कितने साल का कोर्स है 4 साल का और कोर्स होता है ट्रेनिंग आपको जिसमें कब मिलती है इसका। उसी कोर्स में होता है, कोर्स ट्रेनिंग नहीं मतलब होता है, उसके साथ ही होता है। साथ ही साथ होता है। आज जैसा कि कोर्स चालू होता है, हम ओथ लेते हैं, ओथ होता है शपथ ग्रहण। उसके जस्ट बाद हम लोग को उससे पहले पढ़ाया जाता है। पढ़ाने के बाद क्लिनिक भेजा जाता है, जिसमें हमारा एक इंस्ट्रक्टर रहते हैं, वो नर्सिंग का इंस्ट्रक्टर रहेंगे, वो हमें इंस्ट्रक्ट करेंगे हॉस्पिटल में। और ट्रेनिंग जस्ट बाद ही स्टार्ट हो जाता है, और समय समय में ट्रेनिंग भेजा जाता है, हम लोग को ड्यूटी लगते रहती है। ऐसा नहीं कि कोर्स कंप्लीट हो गया उसके बाद ड्यूटी लगेगी, ऐसा नहीं। हाँ। 3 महीना 6 महीना पढ़ाई हुआ,
उसके बाद फिर आपका क्लिनिकल जॉब लग जाएगा, ट्रेनिंग चलेगा। ऐसे ही हमारा ट्रेनिंग चलते रहता है और हमारा हाथ भी फ्री हो जाता है और हमें नॉलेज भी मिल जाता है क्लिनिक का। हाँ। तो मतलब आप लोग जो है बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, ठीक हाँ। है? और इसमें जो है डिप्लोमा भी होता है शायद हाँ, हाँ। बीएससी नर्सिंग से? जीएनएम होता है और एएनएम होता है। जीएनएम में बेसिकली लड़का भी कर सकते हैं, लड़की भी कर सकते हैं और एएनएम में सिर्फ लड़कियां कर सकती है। ये 3 साल का कोर्स होता है। हाँ। इसमें भी सब चीज़ सेम ही होता है, बस बीएससी नर्सिंग से जस्ट एक बिलो नीचे होता है। उससे ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है इसमें। बस इतना ही डिफरेंस है और उससे ज़्यादा का कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें। और एक बात मैं पूछना चाहूंगा, जो पारा मेडिकल जो करते हैं, क्योंकि ये मतलब एग्रीकल्चर उसके बाद जो है पारा मेडिकल का भी फॉर्म आता है, हुँ। तो ये फॉर्म वगैरह कब तक आता है और क्या प्रिपरेशन करना पड़ेगा इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, जेसीसी कंबाइंड, झारखंड कंबाइंड जो है? देखिए पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग इसका फॉर्म एक ही साथ आता है जेसीसी में और ये लगभग मई के बाद आना स्टार्ट हो जाता है। एग्रीकल्चर एग्जाम होने के बाद जस्ट यहाँ जेसीसीबी का फॉर्म आ जाता है और इसका तैयारी नॉर्मल है, कुछ ऐसा नहीं बहुत बड़ा। आप अगर नीट प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इजीली निकाल सकते हैं और जेसीसीबी में हमारा रिम्स भी आता है जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज है। बहुत ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नहीं भी कर रहे हैं नीट की तैयारी में, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसमें नॉर्मल फोकस करना और किताब एनसीईआरटी अगर पढ़ लेते अच्छे से तो आप नॉर्मली इजीली एग्जाम निकाल लेंगे। बस इतना ही करना होता है। इसके लिए कोई कोचिंग वगैरह उतना कुछ हार्ड नहीं है, बट इतना आसान भी नहीं है कि नहीं पढ़े तो निकल जाएगा। तो मतलब इसमें जो है बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर एनसीईआरटी से इनफ है, एनसीईआरटी अगर पढ़ेंगे तो इनफ है? जी एनसीईआरटी से इनफ है। तो एनसीईआरटी और फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या मतलब? फिजिक्स केमिस्ट्री में एनसीईआरटी, फिजिक्स का एनसीईआरटी, केमिस्ट्री का एनसीईआरटी, बायोलॉजी अगर आप एनसीईआरटी फॉलो नहीं भी करते फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तो थोड़ा एडवांस जा सकते हैं, जो कि कोचिंग वगैरह में पढ़ाई होती है। क्योंकि एनसीईआरटी में मैं मानता हूँ कि दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, पर थोड़ा एडवांस लेवल फिजिक्स और केमिस्ट्री में पूछती है। आप अपने तरफ से बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में जो है इसका स्कोप क्या हो सकता है? स्कोप तो अच्छा है इसमें भी, नर्सिंग करके भी जॉब मिलती है। प्राइवेट जॉब वगैरह भी है? प्राइवेट जॉब्स भी हैं बहुत सारे और गवर्नमेंट भी निकालती है वैकेंसीज। इसके बाद भी अगर एमएससी करना होता है ना? एमएससी भी कर सकते हैं, एमएससी के बाद टीचिंग लाइन में अगर किसी को जाने का इच्छा हुआ तो टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं बीएससी और एमएससी करके। तो आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर बिहार पड़ता है, बेगूसराय। बिहार में? अरे यहाँ पे आप देख एग्जाम नहीं है ना? हाँ। और एक बात मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जैसा कि इन्होंने बताया कि आपका जो है बीएससी नर्सिंग में भी बहुत सारा स्कोप है, ठीक है? तो आप ये इन सारे चीज़ को कर सकते हैं। आपका जो है अगर आप नीट नहीं क्लियर कर पाए तो ऐसा नहीं है कि आप जो है इसके साथ नीट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। इसके साथ-साथ आप नीट का भी प्रिपरेशन करते हुए जारी रख सकते हैं और उसको भी जो है आप तैयारी कर सकते हैं और उस एग्ज़ाम को भी क्लियर करने में मदद मिलता है आपको। तो एक बात बोलना चाहूँगा मैं, बहुत जन को लगता है कि बीएससी नर्सिंग करके हम कहीं नहीं जा सकते। हमारा कॉलेज में अभी फैकल्टी में बोर्ड में टंगा हुआ है बीएससी नर्सिंग गो टू अब्रॉड। हम लोग अब्रॉड भी जा सकते हैं। हमारा जो इंडिया का बीएससी नर्सिंग या फिर डॉक्टर फील्ड, मेडिकल फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमारा जितना भी है अब्रॉड के लिए हमें बुलाया जा सकता है। तो बीएससी नर्सिंग भी करके आप अब्रॉड जा सकते हैं और अच्छी सैलरी पे वर्क कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली डॉक्टर बन के अब्रॉड जा सकते हैं, बीएससी नर्सिंग भी है उसमें, नर्सिंग भी है उसमें, ये चीज़ है। बीएससी नर्सिंग में, हुँ। ठीक है। और आपका सेमेस्टर जो है लगभग कितने महीने का होता है और कितना सेमेस्टर होता है 1 साल में? 6 महीने का सेमेस्टर होता है, 1 साल में 2 सेमेस्टर, तो 4 साल में 8 सेमेस्टर हो गया। अच्छा, 8 सेमेस्टर हो गया और एग्ज़ाम रेगुलर होते हैं ना? एग्ज़ाम रेगुलर होता है, इंटरनल होते रहता है और टेस्ट तो होते रहता है, वीक में 2 टेस्ट, 3 टेस्ट होते रहता है। ठीक। तो मतलब बच्चों को ये बोलना चाहेंगे कि ये इसमें भी आपका बहुत सारा स्कोप है, ठीक है? और लास्ट टिप्स जो आप अभी तो 1-2 महीना बाद एग्रीकल्चर का भी एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, तो आप शायद तैयारी किए थे? हाँ, मैंने एग्रीकल्चर का भी तैयारी किया हुआ है। तैयारी देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही फ़ील्ड पे तैयारी करें, हर फ़ील्ड पे तैयारी करें और जहाँ आपकी इच्छा हो, आप वहाँ जाइए। ऐसा नहीं कि आप प्रेशर पे आ गए, जहाँ इच्छा है वहाँ जाइए और अच्छे से पढ़िए और जितना भी है सब एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए। ज़रूरी नहीं है, जितना भी आपका फ़ील्ड से रिलेटेड जितना भी एग्ज़ाम होता है, आप करिए और जहाँ इच्छा हो वहाँ जाइए आप। अक्सर बच्चों को लगता है कि वैकेंसी जो है उस पे हम बीएससी नर्सिंग करके फँस जाएँगे, क्योंकि अक्सर बहुत कम इस पे वैकेंसी आती है।
तो ऐसा नहीं है, आती हर जगह फील्ड में है, और उसको मतलब आपको कैसे अंडरस्टैंड करना है, कैसे जानना है, और उसको कैसे आपको खींचना पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसी कम आती है, तो जानना पड़ेगा कि झारखंड में वैकेंसी कम आती है, लेकिन उसको आपको तैयारी जारी रखते हुए और उसको कैसे आप क्लियर कर सकते हो, उस सबको आपको मैनेज करते हुए और उसका तैयारी करते रहना है। तो आइए इनसे जानते हैं सरकारी और जो प्राइवेट फील्ड में जो वैकेंसी आती है उसको कैसे स्टूडेंट जो है पा सकते हैं और कितनी वैकेंसियां आती हैं। झारखंड में बेसिकली तो वैकेंसी आती रहती है। हाँ, थोड़ा कम आती है पर आती है। गवर्नमेंट जैसे रिम्स हो गया, हमारा सदर हो गया, सदर तो हर जिले में अलग अलग एक सदर रहता है, वहाँ भी वैकेंसी आती रहती है। बीएससी नर्सिंग की अक्सर, क्योंकि हमारे देखा गया है कि नर्सिंग स्टाफ बहुत कम है, तो वैकेंसी का टेंशन नहीं है, क्योंकि वैकेंसी आती है, बस आपको अच्छा नंबर लाना होता है। उसके लिए भी एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद नॉर्मल एक छोटा सा एग्ज़ाम देना होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए। हमारा रिम्स है, सदर है, और पिछले साल टाटा मेन हॉस्पिटल, जो कि टाटा में है, बहुत बड़ा संस्था है वो भी, वहाँ भी वैकेंसी आई थी। मैंने देखा था वो वैकेंसी को, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था वहाँ पर भी, और बहुत जगह वैकेंसी आती रहती है। तो आप तो शायद बिहार से हैं, तो बिहार में क्या इसकी अपॉर्चुनिटी है बिहार बिहार में? बिहार में भी जस्ट फिलहाल ही 40,000 वैकेंसी आई है। उसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सदर अस्पताल, और जैसे पीएमसीएच हो गया, डीएमसीएच हो गया, उसमें भी वैकेंसी आई है। जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सीएचओ बनता है और नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं, यही सब है। नर्सिंग ऑफिसर वगैरह भी जो है आप बन सकते हैं, इसका जो वैकेंसी आती रहती है, और बिहार में तो अक्सर हमेशा वैकेंसी का बम्पर वैकेंसी जैसा रिलीज होते रहता है नोटिफिकेशन, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार में देखिए नौकरी तो मिल रहा है, नर्सिंग में भी है, नर्सिंग में भी है बहुत सारा। अभी इधर तो जैसे कि बता रहे हैं, अभी 40,000 वैकेंसी आई हुई है, तो उसमें लोग जा सकते हैं। और एक आता है नॉर्सेट का भी एग्ज़ाम आता है, जो कि उसको पास करने के बाद लोग एम्स में जाते हैं, और उसमें सैलरी भी अच्छी मिलती है, तो उसका भी अलग से तैयारी कर सकते हैं, नॉर्सेट का भी परीक्षा दे सकते हैं। तो बच्चों को जो कितना सैलरी मिलता है, क्योंकि सैलरी भी मेन फैक्टर है, क्योंकि वो उससे ही बच्चे जो है आगे का अपना जो है फ्यूचर देखते हैं, तो क्या लगभग क्या सैलरी होती है इनकी? जैसे स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा तो नहीं मिल पाता है। स्टार्टिंग में हमारा 30-40 से स्टार्ट होता है, और 3 से 4 साल के बाद मेरे एक रिलेटिव ने अभी रेलवे में भी हमारा नर्सिंग जॉब लगता है। मेरे अपने जीजा जी हैं, वो रेलवे में हैं, और एक नॉर्सेट का भी एग्ज़ाम होता है। अगर आप चाहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में हम जॉब नहीं करें, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे एम्स में आप जॉब करना चाहते हैं, तो नॉर्सेट एग्ज़ाम होता है। जस्ट बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आप नॉर्सेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और उनका सैलरी भी 1 लाख से प्लस है। तो ऐसा नहीं है कि वो 10,000, 20,000, 25,000 में सीमित है, वो आप 1 लाख प्लस 1.5 लाख भी कर सकते हैं, बस अच्छे से पढ़ना होता है। और एक मेजर फैक्टर है गर्ल्स और बॉयज का। बेसिक जो बच्चों का क्वेश्चंस आता है कि बीएससी नर्सिंग गर्ल्स के लिए बना हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है कि गर्ल्स ही के लिए बना है, आप लोग क्या बोलना चाहेंगे इस पे? गर्ल्स के लिए ये बना है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स है, क्योंकि पेशेंट्स बॉयज भी आते हैं, लड़के भी होते हैं, लड़की भी पेशेंट होती है। हाँ, गर्ल्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो ऐसा माना जाता है कि इस फील्ड में गर्ल्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बट कुछ टाइम के बाद देखा गया है कि नहीं, लड़के लोग भी इस फील्ड पे जा सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेशन सही नहीं है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर ये तो गर्ल्स का पोस्ट है, मतलब ये बीएससी नर्सिंग हम नहीं करना चाहते, नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं अक्सर है। गर्ल्स लोग करती मेन है। मेन फैसिलिटी है कि हेल्थ केयर को डील करना, तो डील करना सिर्फ लड़की को नहीं कर सकता है ना, लड़का भी करना पड़ेगा। बहुत मतलब सारे फैक्टर पे लड़का का प्रॉब्लम लड़का ही देख सकता है, हाँ, लड़की का प्रॉब्लम लड़की देख सकता है, इस वजह से दोनों सही है। मतलब दोनों ही कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग। तो ये अपना मन से हटा दीजिए कि बीएससी नर्सिंग सिर्फ गर्ल्स के लिए बना हुआ है, ये बिल्कुल ही झूठ सा एक अफवाह टाइप का है, क्योंकि हर फील्ड में हर कोई नहीं जा सकता है, कुछ फील्ड उनके लिए बना है, कुछ इनके लिए, तो बेसिकली दोनों के लिए ही सेटिस्फाइड ये फील्ड है, ठीक है। और जो है आप लोग बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, तो पारा मेडिकल में डिप्लोमा का कोर्स होता है, तो डिप्लोमा को क्या आप लोग बोलना चाहेंगे? डिप्लोमा कैसे, मतलब वो तो बीएससी का भी वो डिग्री नहीं मिलेगा, तो डिप्लोमा में क्या स्कोप रहता है? डिप्लोमा में ऐसा नहीं है, उसमें भी डिग्री जीएनएम जैसे बोल रहे हैं आप, डिप्लोमा में जीएनएम एएनएम आ जाता है, तो इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि नर्स खाली बीएससी नर्सिंग से हॉस्पिटल नहीं चल सकता है। जीएनएम का भी वैकेंसी आता है गवर्नमेंट में भी,
प्राइवेट में भी, और उनका भी एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है किसी पेशेंट को ठीक करने में। तो वो भी कोई छोटा कोर्स नहीं है, बहुत अच्छा है। कम टाइम में आप बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। पैरामेडिकल पैरामेडिकल और में जो भी। एक और इससे कोर्स निकल के आता है बीएससी इन फार्मा। हाँ, बी फार्मा, डी डी फार्मा फार्मा, डी फार्मा रेडियोलॉजी, ये सब सब देखिए, ये मेन है कि अलग अलग सेक्टर पे डिवाइड है। बी फार्मा दवाई मेडिसिन के लेके है, रेडियोलॉजी आपका वो एक्सरे करते हैं, सब ये एक मेडिकल ग्रुप में आते हैं, और सबका अलग अलग ग्रुप डिस्ट्रीब्यूट है। ऐसा नहीं है कि आप बीएससी नर्सिंग कर लिए तो बी फार्मा में आपको मतलब कोई बी फार्मा कर रहा है तो कम है, नहीं, वो अपना सेक्टर पे बेस्ट है। वो मेडिसिन लाइन पे वो अपना बेस्ट है, हम अपना नर्सिंग लाइन पे बेस्ट है मेडिकल दायरे पे, लेकिन अलग अलग अपना डिस्क्राइब है वो। बी फार्मा जो है मेडिसिनल सेक्टर में आप काम कर सकते हैं। बी फार्मा का मैंने भी एग्जाम दिया था, रैंक 3rd आया था, ठीक है, जेसीसी झारखंड कंबाइंड से। तो उस पे तो मैं भी बता सकता था, लेकिन मैं एग्रीकल्चर फील्ड में जाना पसंद किया क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता था। और ये जो भाई थे हमारे साथ तीनों, वो लगभग अभी बीएससी नर्सिंग कौन सा सेमेस्टर में आप लोग? अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर में है। धन्यवाद, आप सभी से मिलकर जो है बहुत अच्छा लगा। आपको रेगुलर इंटरवल पे अगर आप चाहते हैं कि इनका कुछ और टिप्स चाहिए तो आप हमारे कमेंट पे कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह के वीडियो हम लाते रहते हैं, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।